हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, इसके रियल कॉन्सेप्ट और इसका एप्लीकेशन क्या है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन के। तो आइए पहले बेसिक जानते हैं कि वैक्सीन है क्या। देखिए, वैक्सीन स्टिम्युलेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनाई गई, वो लाइव एटेन्यूटेड हो या अदर वैक्सीन, वो आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट या स्टिम्युलेट करती है फॉर फ्यूचर नेचुरल इन्फेक्शन के प्रति। यही रियल कॉन्सेप्ट है। अब लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, देखिए लाइव का मतलब इस वैक्सीन में लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एटेन्यूटेड का मतलब जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो वायरस बैक्टीरिया है वो वीक है, इसीलिए इस वैक्सीन को हम वीकेंड वैक्सीन बोलते हैं। अब कैसे वीक किए जाते हैं, लेबोरेटरी में इस वीकेंड को बनाते कैसे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जो रियल नेचुरल आपका माइक्रोब है, जैसे मान लिया पोलियो का वायरस जो ह्यूमन में पोलियो की डिजीज काज करेगा, तो उस पोलियो के वायरस को हम लेबोरेटरी में ग्रो कर देंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ड्यूरेशन तक इंक्यूबेशन पीरियड देते हैं कि वो वायरस किल ना हो लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी लॉस हो जाए, बट हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाई एटेन्यूटिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म growing unfavorable condition, loss of pathogenicity but have antigenic property। इस लाइन को ध्यान देना है। लॉस ऑफ पैथोजेनिसिटी का मतलब कि अब वो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में लिविंग तो है लेकिन डिजीज काज नहीं करेगा, लेकिन एक्टिवेट द immune response, they have antigenic property inside the body which result in gene mutation, loss of pathogenicity, retain capacity for transition and growth। ओके, तो देखिए जो अनफेवरेबल कंडीशन में हम माइक्रोब को रखते हैं, एग्जाम में पूछा गया कि उस माइक्रोब में क्या हो जाएगा, एंटीजेनिक प्रोटीन क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी प्रोटीन बनेगी तो वो एक जीन से बनेगी। ओके, तो उस जीन में म्यूटेशन होने से दे लॉस ऑफ पैथोजेनिसिटी बट हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी विच स्टिम्युलेट इम्यून रिस्पॉन्स। यू हैव क्लियर। लेकिन लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन बहुत सारी बनाई गई, इसका एक डिसएडवांटेज है, रिस्क भी है कि इस वैक्सीन में कभी कभी बहुत सारे लोगों में वैक्सीन हम दे रहे हैं तो एक दो इंडिविजुअल या ह्यूमन में वो वैक्सीन डिजीज काज कर देगी जिसके लिए ली गई है। तो वैक्सीन एसोसिएटेड रिस्क ऑफ रिवर्टिंग बैक टू विरुलेंस फॉर्म। विरुलेंस का मतलब कि जो हमने उसकी पैथोजेनिसिटी डिलीट की थी, इनएक्टिव की थी, वो वापस रिगेन हो जाती है। हमने दी थी वैक्सीन लेकिन वो रियल माइक्रोब बन गया और वो डिजीज काज कर देता है। तो इसीलिए आज मॉडर्न साइंस ने क्या किया कि इस रिस्क को कम करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया वैक्सीन बनाने में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज टू साइट डायरेक्टेड म्यूटेशन remove virulence gene making safe for use of human for protection of specific disease। ओके, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट कहीं समझ में आता नहीं है, ना किताबों में रियल कम लाइन में लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो वैक्सीन में रिस्क है कि फ्यूचर में ये कभी पैथोजेनिक हो सकती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम साइट डायरेक्टेड म्यूटेशन कर दें और परमानेंटली उस जीन को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो वैक्सीन फ्यूचर के लिए सेफ हो गई।
ओके, अब लास्ट में इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बात भी किया। सॉबिन पोलियो वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटेन्यूटेड स्ट्रेन पोलियो वायरस। हम लोगों ने इससे पहले इसमें बात भी की थी। क्लियर? अब हम आगे की स्लाइड में बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ इम्यून रिस्पॉन्स है, जो लाइव एटेन्यूटेड आपका माइक्रोब होगा वो एक्टिवेट करेगा माइक्रोफाज सेल को। माइक्रोफाज सेल एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट सेल बाय साइटोकाइनिन सिग्नलिंग, ओके, देन एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल टी लिम्फोसाइट सेल एंड अदर साइड एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट सेल। तो एक वैक्सीन से कभी कभी दोनों इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, कभी कभी ह्यूमोरल ही सिर्फ होगा और कभी कभी सेल मीडिएट भी होगा, ओके। और उससे क्या होगा कि हमारी जो बी सेल है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और नेचुरल माइक्रोब को किल कर देगी। सेम वही चीज किलर सेल भी करेगी, आपकी टी लिम्फोसाइट सेल्स भी करेंगी। वो क्या करेंगी? माइक्रोब या टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होती है जब हम एक वैक्सीन एक ह्यूमन को देते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल की। देखिए, इन दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन के डेवलपमेंट में। रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर। रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले टीबी की वैक्सीन बनाई थी, जिसको हम बीसीजी नाम से जानते हैं। दे आर होल लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, ओके। उसी में आपके लुइस पास्चर इनका कंट्रीब्यूशन था किसमें? रेबीज की वैक्सीन बनाने में, ओके, कॉलरा की वैक्सीन बनाने में। तो इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फॉर प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर स्पेसिफिक डिजीज। अब यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देख लें। सॉबिन पोलियो वैक्सीन, ओके, ये हम ड्रॉप के फॉर्म में देते हैं बच्चों को, जो मुंह से दवा पिलाई जाती है। लेकिन इसी की दूसरी स्ट्रेन है इनएक्टिवेटेड वायरस, ओके, तो वो उसमें हम इंजेक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बहुत कम केसेस में देते हैं। रूबेला में क्या है? एटेन्यूटेड वायरस। मम्प्स, ये भी एक एटेन्यूटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। बीसीजी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चिकन पॉक्स, ये भी एक एटेन्यूटेड वायरस है, ओके। तो इस टाइप से लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन से हम स्पेसिफिक डिजीज का प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो आप हमारे लेक्चर को शेयर करें लोगों के रियल कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि लाइफ साइंस की बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आते, लोग बहुत सही क्लियर भी नहीं करते, और ये बहुत कम टाइम में रियल कॉन्सेप्ट है। इसी से इंडिया का जितना एग्जाम है आप लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन से क्वेश्चन सही कर लेंगे, और साइंटिस्ट के नेम, उनके कंट्रीब्यूशन को भी याद रखिए। कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमारे लेक्चर को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, उनके गाइडेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए। और उसमें ये भी करना है, कभी कभी इंसान ये सोचता है कि हम शेयर करेंगे तो नॉलेज उसके पास भी हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप स्किल के लोगों को प्रमोट करेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में ट्रांसफ़र करेंगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी, ओके। कभी कभी मिसकंसेप्शन होता है लोगों में, और पोस्ट से स्किल के लोगों को एप्रिशिएट करना है, प्रमोट करना है फॉर नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।